सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से विज्ञान बीपीएससी 69वीं के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि सामान्य विज्ञान के सारे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में बनेंगे। यहाँ बरसात हो रही है और इस बरसात का मज़ा लेते हुए आप लोग पढ़ाई भी जारी रखिए, क्योंकि कितना सुहाना मौसम है और बरसात नहीं हो रही थी, बरसात शुरू हो गई है। अब लग रहा है कि सावन है, तो चूँकि सावन 2 मंथ का लगा है इसलिए अभी बरसात हो रही है तो लग रहा है कि सावन है, अन्यथा ये भादों का मास चल रहा होता, भाद्र पक्ष चल रहा होता। चलिए इन बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। इसमें हम लोग जिन बातों पे चर्चा करेंगे वे कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है उसका अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ व्याख्या सहित हल किया जाएगा। तो इसके बाद कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं किन किन चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं। अनुक्रम में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कक्षा 6वीं का पहला भोजन कहाँ से आता है, भोजन के घटक, तंतु से वस्त्र तक का सफ़र, वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे, हमारे चारों ओर के परिवर्तन को जानेंगे, पौधों को जानेंगे, पौधों में क्या होता है, शरीर में गति कैसे होती है, सजीव एवं उनका परिवेश के बारे में जानेंगे, गति एवं दूरियों के मापन को समझेंगे, प्रकाश, छायाएं और परावर्तन कैसे होता है, विद्युत परिपथ के बारे में जानेंगे हम लोग, चुंबकों द्वारा मनोरंजन का साधन कैसे हो सकता है, जल, हमारे चारों ओर से वायु कैसे हम लोग घिरे हैं, कचरा संग्रहण एवं निपटान कैसे किया जाए आदि चैप्टर ये 6वीं क्लास के। 7वीं क्लास में क्या देखेंगे, तो 7वीं क्लास में पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, रेशों से वस्त्र तक, ऊष्मा, अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे, मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन कैसे किया जाता है इसको समझेंगे, पवन, तूफान और चक्रवात कैसे आते हैं, मृदा क्या होती है, जीवों में श्वसन कैसे होता है, जंतुओं और पादप में परिवहन को समझेंगे, पादप में जन्म होता है, गति एवं समय कैसे एक दूसरे से संबंधित है, विद्युत धारा और उसके प्रभाव को देखेंगे, प्रकाश को देखेंगे, जल एक बहुमूल्य संसाधन है इसकी महत्ता को समझेंगे, वन हमारी जीवन रेखा है, अपशिष्ट जल की कहानी को जानेंगे। वहीं कक्षा 8वीं में देखेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु कैसे हैं हमारे उसको समझेंगे, संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक को समझेंगे, पदार्थ धातु या अधातु होते हैं उसके गुण और अवगुण को समझेंगे, कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है, दहन और ज्वाला क्या है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाए, कोशिका का समझना और उसके प्रकार को समझेंगे, जंतुओं में जन्म कैसे होता है उसको जानेंगे, किशोरावस्था की ओर जब प्रश्रय लोग अग्रसित होते हैं तो कैसे अपने जीवन को परिवर्तन में लाना है, तथा बल एवं दबाव को समझेंगे, घर्षण क्या होती है उसको जानेंगे, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझेंगे, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं भी होती हैं जैसे बारिश हो रही है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटती है, ऐसी घटनाओं को भी पढ़ेंगे, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश होता क्या है और प्रकाश एक ऊर्जा है इस बात को समझेंगे, तारे एवं सौर परिवार को जानेंगे, वायु तथा जल के प्रदूषण को समझेंगे। वहीं कक्षा 9वीं में देखेंगे हमारे आसपास के पदार्थ को, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इस बात को समझेंगे,
परमाणु एवं अणु के बारे में समझेंगे। परमाणु की संरचना कैसी होती है, जीवंत मौलिक इकाई को समझेंगे। जीव में ऊतक का क्या कार्य है, जीवों में विविधता कैसे होती है तथा गति के बारे में पढ़ेंगे। बल तथा गति के नियम को समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी कैसे हम सभी को अपनी ओर खींचे रहती है, किस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल को समझेंगे। कार्य तथा ऊर्जा को जानेंगे। ध्वनि क्या होती है और इसकी आवृत्ति कितनी होती है, फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, उन सब बातों को समझेंगे। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि 331 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.6 टी, तो यहाँ पे 331 कांस्टेंट रहेगा, स्पीड ऑफ साउंड जो है 331 रहेगा, और उसमें टेम्परेचर पे वैरी करता है, एक कांस्टेंट वैल्यू को वैरी करता है टेम्परेचर, तो 0.6 इंटू टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यही वैल्यू हम लोग का स्पीड ऑफ साउंड होगा। हम बीमार क्यों होते हैं, इस बात को समझेंगे। प्राकृतिक संपदा कौन कौन सी है उसको जानेंगे। खाद्यान्नों में सुधार कैसे हो, इस बात को समझेंगे हम लोग। वहीं अगर कक्षा 10वीं की बात करें तो इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण क्या होती है, अम्ल क्षारक और लवण क्या होते हैं, धातु व धातु को पढ़ेंगे। कार्बन एवं उनके यौगिक के बारे में जानेंगे। तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, जैव प्रक्रम क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय को समझेंगे। जीव जन्म कैसे करते हैं, इस बात को जानेंगे। आनुवंशिक जैव प्रक्रम एवं जैव विकास को समझेंगे। प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन को जानेंगे। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार कैसे है, विद्युत धारा को समझेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को भी जानेंगे। ऊर्जा के स्रोत जानेंगे। हमारा पर्यावरण कैसे है और इसके संरक्षण के लिए क्या कार्य करने चाहिए हम लोग को, उस बात को पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे हो, इस बात को समझेंगे। और कक्षा 12वीं के चैप्टर हैं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं उपक्रम या प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उपयोग, उसके उपयोग, जीव और समष्टियाँ, परितंत्र, जैव विविधता और संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दे तो समझेंगे। और इसके साथ ही हम लोग अपना साइंस का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं कक्षा 6वीं का विज्ञान, और पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। देखेंगे पहला प्रश्न,